वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली टेक्निक्स एंड पैकेजिंग में। तो आज हम लोग स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरव्यू ले लिया था कि जो असेंबली और पैकेजिंग टेक्निक होती है क्या क्या होता है। पैकेज टाइप पे भी हमने डिस्कशन किया था कि पैकेज टाइप को फर्दर हम अलग अलग बेस पे कैटेगराइज करते हैं, पिन बेस्ड पे कैटेगराइज करते हैं, इनकैप्सुलेशन मटेरियल बेस्ड पे हम कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद जो है हम लास्ट था कि किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जब हम जो डिवाइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पैकेज टाइप पे करेंगे। उसके बाद फर्दर जो है आगे डिस्कशन होगा पैकेजिंग डिजाइन कंसिडरेशन में। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, पैकेजिंग और डिवाइसेस की बात करें, तो पैकेजिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या कोई सी भी आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं, तो पैकेजिंग के केस में क्या होता है कि फाइनल ओवरऑल क्या करते हैं, हम आईसी को फैब्रिकेट कर देते हैं। तो पैकेजिंग के केस में हम जो है, अगर हम किसी आईसी की बात करें फैब्रिकेशन का, तो अगर हमने कहा कि ये हमने आईसी का फैब्रिकेशन किया है, ये ऐसा कुछ होता है आईसी, एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसपे हमने यहाँ पे पिन बना दिया, ये इसके पिंस हैं। ऐसा कुछ। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है पैड्स लगा होता है, बेसिकली यहाँ पे चिप होती है। अब इस केस में क्या करते हैं कि जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो पैकेजिंग में बेसिकली हमने कहा कि कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे पैड से कनेक्शन कर देंगे ऐसा। तो जब एक बार हमने कनेक्शन कर दिया, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कनेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद ओवरऑल आईसी को हम क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं, जिस बेस पे भी हम आईसी को डिफाइन करेंगे। डिफाइन मींस कैटेगराइज करेंगे टाइप आईसी का। इस पे हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन कर देते हैं। तो वो या तो हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज कर लेते हैं या सेरेमिक मटेरियल का यूज कर लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे जो है रीजन ये रहता है कि जब हम जो है फॉर्मेशन कर देंगे इस पे, तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इससे हम आईसी को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आईसी का सेफ्टी होता है, लाइफ लाइन इंक्रीज हो जाता है। और जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली पैकेजिंग और जो है असेंबली की बात करते हैं, या सिंपली पैकेजिंग तो डिजाइन का एक पोर्शन होता है, डिजाइन का एक पार्ट है। तो जब ओवरऑल हम कभी भी डिजाइन करते हैं आईसी का, तो हम कहते हैं कि जो ओवरऑल आईसी या किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या किसी भी सिस्टम की हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है उस पे जो ओवरऑल कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, उसका परफॉर्मेंस हमारा हाई हो, उसकी रिलायबिलिटी हाई हो। तो सेम चीजें वीएलएसआई में भी आती हैं कि जब हम वीएलएसआई पैकेजिंग की बात करते हैं, तो हम जब कभी भी ओवरऑल इनकैप्सुलेशन करेंगे, डाई प्रिपरेशन करेंगे। डाई प्रिपरेशन मतलब सिंपली बॉन्ड कनेक्शन होता है, वायर बॉन्ड। अभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे डाई बॉन्ड, वायर बॉन्ड। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो पैकेजिंग का मेन काम होता है ये भी होता है कि ओवरऑल क्या करते हैं, ये भी हम कंसीडर कर चलते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी और कॉस्ट है, दोनों इफेक्टिव। और इनपुट लॉजिक, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की बात करें, जब हम डिजाइन की बात करते हैं, तो हम जो है इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की बात करते हैं। मतलब हमने कहा कि जैसे जैसे हमने ये भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है,
तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा, तो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट के साथ साथ हमने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक मिनिमम साइज आईसी पे हमने डिजाइन कर दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चिप पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे नंबर ऑफ गेट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसके ही पैरेलल में जो नंबर ऑफ पिंस होते हैं वो भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको हम रेंट लॉ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वो मेंशन है। तो अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है कि द पैकेजिंग ऑफ VLSI die or the chip is required to provide the electrical connection and mechanical and environmental protection। तो अगर हम VLSI पैकेजिंग की बात करें या हम चिप पैकेजिंग की बात करें या आईसी डिजाइन की बात करते हैं, तो हम पैकेजिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि ओवरऑल जो है उसका कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हम उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनकैप्सुलेशन करके। द पैकेजिंग ऑफ VLSI die affect the overall cost, performance and reliability of package die। तो VLSI पैकेज डाई की बात करा सिंपली उसमें कनेक्शन और जो है इनकैप्सुलेशन इंटरकनेक्शन की बात कर रहा है। तो ये जो पूरा कनेक्शन का प्रोसीजर है, इनकैप्सुलेशन का प्रोसीजर है, ये ओवरऑल जो हमारे पास आईसी होगा, आईसी के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और ओवरऑल कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। रिलायबिलिटी मैंने पहले बताया था कि बेसिकली रिलायबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब हम कोई भी डिवाइस मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में वो अपना जो स्पेसिफिक इंटेंडेड फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में परफॉर्म करना चाहिए। द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट टर्मिनल रिक्वायर फॉर द लॉजिक गेट एंड माइक्रोप्रोसेसर डिवाइस इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द नंबर ऑफ गेट्स ऑन द चिप। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हमने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट के साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्या है। हमने कहा था कि बेसिकली जो मूरे लॉ था वही प्रिंसिपल चलता रहा। मूरे लॉ में हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ का ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जस्ट डबल हो जाते हैं। और हमने देखा था कि एक जो है पूरा डायग्राम भी डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज, जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है या टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑन चिप या पर चिप या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर चिप गोइंग टू इंक्रीज रैपिडली, और ओवरऑल आईसी साइज विल बी रिड्यूस कंटिन्यूअसली। तो हमने कहा था कि उस केस में हमने देखा था कि जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है उस केस में जो आईसी है, आईसी का साइज रिड्यूस होता जा रहा है और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो जब नंबर ऑफ हम कहते हैं कि कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसमें कनेक्शंस इंक्रीज होंगे। अब आपके पास अगर हम कहते हैं कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो 4 को कनेक्शन करने के लिए हमने कहा कि मान लो उनके मिनिमम किसी में 2 पोर्ट्स होंगे, तो आप इंटरनली 8 कनेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। 8 से एबव भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि 20 कंपोनेंट है तो क्या हम 8 या 20 या हम कहते हैं कि 10 कंपोनेंट में हम कनेक्शन तो नहीं कर पाएंगे, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल मीनिंग कहने का ये कि जैसे जैसे ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ पर चिप या नंबर ऑफ चिप या नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर चिप इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इंक्रीज हो जा रही है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं रेंट लॉ से। According to the rent law, the number of signal terminals are the package input output required for the logic device is given by। मतलब सिंपली रेंट लॉ है वो डिफाइन करता है, या वो एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है, एक अपना रूल दिया है, लॉ अपना उन्होंने दिया हुआ है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर या नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं,
तो नंबर ऑफ इनपुट्स टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और कैसे बढ़ रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इक्वल टू अल्फा, और ब्रैकेट में हमारा है गेट काउंट पावर बीटा। यहाँ अल्फा और बीटा कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू हमारी 4.5 होती है, और उसके बाद जो बीटा की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। और गेट काउंट का सिंपल मीनिंग यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, नंबर ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ गेट, जो भी होगा उस पर हम मेंशन कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि अगर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करते हैं, हमने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि n है, यहाँ पे इसको डिनोट कर देना है कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट n है, तो n इक्वल टू सिंपली अल्फा गेट काउंट बीटा, गेट काउंट पावर बीटा। यहाँ गेट सिंपली क्या, नंबर ऑफ गेट है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, आगे मेंशन भी हुआ होगा। where alpha and beta are the coefficient। अब यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 4.5 है, जनरली हम कैलकुलेट करते हैं, और जो बीटा की वैल्यू होती है वो हम 0.5 कैलकुलेट करते हैं। See the figure, it compare the input output demands placed on the packaging by the logic or the microprocessor। अब ये दिखाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे लॉजिक गेट की बात कर रहा है, ये पूरा फॉर्मेशन लॉजिक गेट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है पूरा ये, और ये रैम डिजाइन की बात कर। तो बेसिकली यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस पे जो है ये मेमोरी साइज भी दिखाया जा रहा, और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो नंबर ऑफ गेट दिखाया जा रहा। नंबर ऑफ गेट का सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो हमने पहले कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, या हम कहते हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो भी मेंशन कर दिया जाए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसका जो वाई एक्सिस है, या इसका जो वर्टिकल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे तो हमने ये मेंशन कर दिया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे दिखा रहा है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट पिंस के रिक्वायरमेंट है वो कितनी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ कि जब रेंट लॉ की बात करते हैं तो रेंट लॉ में हम अल्फा और बीटा जो कोफिशिएंट है बेसिकली दिखा हुआ कि बी कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 4.5 और बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये भी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो मेमोरी साइज है वो भी इंक्रीज होती जा रही। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं जब हम डिजाइन करते हैं मेमोरी डिवाइसेस। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि जो है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को आप ले लीजिए, ये ऐसा कुछ माइक्रो प्रोसेसर का फैब्रिकेशन है। तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पे ये हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पिंस की हम बात करते हैं। ये मान लो यहां पे कुछ है, जैसे हमने पहले पॉइंट पे बात किया कि ये इस पोजीशन पे हम बात कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे जो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं वो 400 है, नंबर ऑफ कंपोनेंट 400 है, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हमारे 400 है।
नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे 400 हैं। तो उस केस में हम ये भी देख रहे हैं कि जब हमने कहा कि नंबर ऑफ गेट हमारे 400 है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ पिंस की रिक्वायरमेंट हो रही है, आप देखिए कि 30 प्लस है, 40 के रेंज में आएगा ये पूरा पोजीशन। 400 पे ये कैलकुलेशन का तरीका है। कैलकुलेशन के लिए तो हमें अभी फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, हमारे पास गेट काउंट कितना है, हमने कहा कि अल्फा की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 4.5 और इसमें कैलकुलेशन कर देंगे 400 के पावर 0.5 या 1/2 कर देंगे ऐसे। ये तो तरीका कैलकुलेट करने का, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये 40 के आसपास आया है कैलकुलेट करने। ये तो फॉर्मूला रेंट लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये बस बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अभी जब नंबर ऑफ गेट्स कम है तो इस केस में जो पिन की रिक्वायरमेंट है वो कम है। अब हम कहते हैं कि ये 2000 नंबर ऑफ पिंस की, अगर हम कहते हैं हमने पिंस का यूज कर लिया है फैब्रिकेशन में, तो अब हम देखेंगे कि इस केस में जो पिंस की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होकर 70 हो गई, पहले अपना आपका 40 था। तो मतलब जैसे जैसे हमारा जो है पिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, पिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, या साइज इन सेंस कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, साइज कंपोनेंट्स इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम इस लास्ट पॉइंट की बात करें तो हमने कहा कि इस केस में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, वो इंक्रीज होकर 4000 हो गए। तो इस केस में आप देखिए तो जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिंस की बात करें हम तो 150 के आसपास होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी कैलकुलेशन पे। तो तीनों पॉइंट की बात करें हम तो तीनों पॉइंट हमने देखा कि जैसे जैसे जो है हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही उसके पैरेलल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो नंबर ऑफ पिंस की रिक्वायरमेंट हो गई, ये पूरा है कि पिन की रिक्वायरमेंट भी हमारी इंक्रीज होती चली जा रही। अब लॉजिक गेट एरे की बात कर लें तो इसमें भी हम देखते हैं पहले जो हमारे पास कंपोनेंट्स था वो मिनिमम था। ये पूरा 100 कंपोनेंट्स के केस में जो कनेक्शन के लिए पिन की रिक्वायरमेंट थी वो 12 थी। और जैसे ये फाइनल स्टेज में हम आते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के एबव चले जाते हैं, जो पिंस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 300 के आसपास हो जाती है। तो कैलकुलेशन की बात है। तो बेसिकली इतना कुछ डिस्कशन का मेन पर्पस या मेन मोटो ये है कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ गेट्स पर ट्रांजिस्टर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि सिंस द सिलिकॉन फीचर साइज इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग और सो इनपुट आउटपुट नंबर ऑफ इंटरकनेक्शन एंड पैकेज पिंस आर इंक्रीजिंग। तो अब हमने कहा कि जैसे वैसे बात कर रहे हैं, हमने कहा कि पहले भी जो मूरे लॉ था उसमें हमने यही देखा था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और साइज रिड्यूस होती जा रही है। हमने स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जब हम आईसी को कैटेगराइज किए थे कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड पे या साइज बेस्ड पे, तो हमने कहा था एलएसआई, स्टार्ट किया था हमने एसएसआई से, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से, फिर हमने एमएसआई आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर एलएसआई ये आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वीएलएसआई आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद हमारा यूएलएसआई आया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जब नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर चिप या नंबर ऑफ गेट पर चिप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर चिप, तो उससे क्या होगा कि पिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी हमने रेंट लॉ से कैलकुलेट किया कि जैसे जैसे, और प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस भी किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है साइज इंक्रीज होती जाएगी। और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि जब हम एसएसआई से वीएलएसआई में गए तो जो चिप का साइज था वो रिड्यूस होता जा रहा है। पहले हमने माइक्रो, जो पहले इन्होंने इंटेल मूरे ने पहला इंटेल प्रोसेसर बनाया, तो वो जो उसका साइज था वो माइक्रोमीटर में था, और अब जो डिजाइन हो रहा है वो नैनोमीटर में डिजाइन हो रहा है। तो जो साइज है, साइज भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही है।
उसके बाद बात करता है तो डिजाइन, द पैकेज डिजाइन विल नीड प्रोवाइड द गुड हीट डिसिपेशन, गुड इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस एंड गुड रिलायबिलिटी। तो ओवरऑल पैकेजिंग की हम बात करें तो जो हमारा ओवरऑल फोकस है पैकेजिंग का वो ये है कि जब हम पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग का सिंपल मतलब इंटरकनेक्शन, आईसी को प्रोटेक्शन, तो जो हम ये सब फॉलो करेंगे या हम कहते हैं कि हम डिजाइन की बात करते हैं तो इस केस में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, साइज रिड्यूस होगा, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो ओवरऑल जो भी हम आईसी फैब्रिकेट कर रहे हैं, आईसी डिजाइन कर रहे हैं, तो उस केस में ये होगा कि जो भी पैकेज होगा हमारा या जो भी हमारा आईसी है उसका जो लाइफ लाइन है या जो उनकी रिलायबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। हाई रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब है कि परफॉर्मेंस उसका मैक्सिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, गुड इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस का सिंपल मीनिंग है कि जब हम उस पर सप्लाई प्रोवाइड करें तो जो इसका ओवरऑल वर्किंग है वो बेस्ट हो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, प्रॉपर सप्लाई फ्लो ना हो, हीट डिसिपेशन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर हीट डिसिपेशन मैक्सिमम हो रहा तो इसका मतलब है कि हीट डिसिपेशन सिंपली एनर्जी लॉस है या सप्लाई का लॉस होगा। और जब ये एज ए हीट डिसिपेट होता है तो ओवरऑल जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है वो इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ से थर्मल जो है थर्मल कंडीशन या थर्मल इफेक्ट आने लगेगा हमारा डिवाइस पे। और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उनकी वर्किंग जो है रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब पैरामीटर्स हम कंसीडर करके चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम का मतलब सिंपली है जो न्यूमेरिकल की बात करता है, estimate the number of gate can be included on a logic gate array chip which is assembled in the 100 input output package, assume the alpha beta की वैल्यू। तो बेसिकली अब ये कहता है कि इसने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिन की बात नहीं कर रहा। हमने कहा था कि जो इनपुट आउटपुट पिन की अगर हम बात करेंगे, इनपुट आउटपुट पिन की बात करेंगे तो ये क्या था, ये अल्फा इंटू लॉजिक गेट की पावर बीटा था। तो यहाँ इनपुट आउटपुट पिन दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट पिन की बात करेंगे तो ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4.5 हम रख देंगे, और जो है लॉजिक गेट काउंट हमें करना कि कितने गेट की रिक्वायरमेंट है और बीटा की वैल्यू 0.5। यहाँ से हम लॉजिक गेट कैलकुलेट करेंगे तो 493 गेट का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो बेसिक प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए। तो ये पूरा हमारा असेंबली सेक्शन था। अभी हम इस पे डिस्कशन भी डिटेल में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे असेंबली होता है। तो अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं, पैकेज टाइप। तो हमने कहा कि हम पैकेज टाइप डिफाइन करेंगे तो दो चीजें होंगी पैकेज टाइप में। बेस्ड होता है डिफाइन करने का, एक तो हमारा जो है हम पिन बेस्ड पे करेंगे। पिन सिंपली मतलब कि जो है पिन का पोजीशन कैसा है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल पे कि जो मटेरियल हमने यूज किया है पैकेजिंग के लिए वो कैसा है, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेक्निक, माउंटिंग या सिंपली हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन बेस्ड पे हम बताएंगे कि हम इंटीग्रेशन इसका कैसे कर रहे हैं, कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। तीन बेस्ड पे हम पैकेज को डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा कि जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे तो पिन बेस्ड पे हमने कल ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में कहा था कि ये आपका एक सिंगल साइड होता है,
ये ड्यूअल साइड होता है और ये फुल एरे होता है। तो ये जो बेसिक है, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि जो हमारा पिन है वो पिन कैसे प्लेस्ड है। अब पिन की बात करेंगे तो इसमें भी फर्दर दो चीजें हो जाती हैं ये पिन पे। एक तो जैसे होता है कि एक सिंगल लाइन में सारे पिन्स होंगे स्ट्रेट लाइन में, और एक जिगजैग पिन होता है। एक तो मतलब स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, ये सारे में वैसा होगा, और दूसरा हमारा जिगजैग होगा। तो ये सब में हो सकता है, ये आपके सिंगल पिन में भी हो सकते हैं, डुअल पिन में भी हो सकते हैं, और आपके जो है फुल एरे में होता है। और उसके बाद ये आपका सेकंड होता है मटेरियल यूज पे। मटेरियल यूज पे कि जब हम पैकेजिंग करते हैं इसका, तो कैसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं, हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं या हम सेरेमिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं या सेरेमिक का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन पे। तो हम इसको, ये भी दो टाइप का होगा, एक पीटीएस पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी और एक एसएमटी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो अभी हम आज पिन पोजीशन बेस्ड पे बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम बात करेंगे कि जो हमारा है पैकेज टाइप का कैसा। तो हमने कहा था कि अगर हम पिन बेस्ड पे बात करेंगे तो पिन बेस्ड में तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका सिंगल, दूसरा डुअल, और उसके बाद आपका लास्ट होता है फुल एरे। तो अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल पैकेज पिन है, एक सिंगल साइड पिन होता है। और अगर हम डुअल की बात करेंगे तो दोनों साइड में पिन होगा। तो अगर हम बात करें अब इस पे डायग्राम की, तो हमने कहा था कि ये बात कर रहे हैं हम पिन होल थ्रू माउंट टेक्नोलॉजी का। तो इस पे तो अभी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। होल टेक्नो ये जो है एसएमटी है या पीटीएच है। अभी तो हम बस ये कह रहे हैं कि हम पिन पोजीशन पे बात करते हैं। तो पिन पोजीशन पे हमने कहा था कि एक सिंगल साइड है, एक डबल साइड है, और एक आपका फुल एरे है। अब जब सिंगल साइड की हम बात करते हैं तो सिंगल साइड के केस में हमने कहा था कि बेसिकली जो भी आईसी होगा, आईसी में जो पिन होंगे वो एक सिंगल लाइन में होंगे। जहां पे अगर आप देखिए, अभी ये फर्दर दो टाइप का होगा, एक हमने कहा था इन लाइन माने स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन पैकेजिंग, और दूसरा जिगजैग लाइन पैटर्न, जिगजैग इन लाइन पैकेज। तो ऐसा नहीं कि दोनों में पैकेज में पिन ज्यादा हो जाएंगे, बस पिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाता है। अगर हम सिंगल की बात करें तो यहाँ पे बना हुआ है सिंगल, ये एसआईपी की बात करा, सिंगल इन लाइन पैकेज। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास पैकेज है ये पूरा, ये हमारा एक सिंगल लाइन में है, ये हमारे पास आईसी है, और यहाँ पे पिन मेंशन है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास पिन है। इस केस में केवल केवल एक सिंगल लाइन में पिन होगा, ऐसा आईसी हमारे पास है। और जब हम इसके सेकेंड वर्जन की बात करते हैं ZIP, जिगजैग इन लाइन पिन, तो जिगजैग के केस में जो ये पिन होता है, पिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले ये स्ट्रेट लाइन था, तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ होती है ये ऐसी कुछ हो जाएगी, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है उसका, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाए। तो अब देखिए पहले ये स्ट्रेट पिन था, और अब जो ये पिन है वो कैसा हो रहा है, ये ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब अब जब हम आईसी फैब्रिकेट करेंगे तो इस केस में जो पिन होगा वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा पिन बना हुआ है। जिगजैग स्ट्रक्चर हो जाता है, तो पिन का पोजीशन चेंज। लेकिन इस केस में भी जो पिन होगा वो क्या होगा, केवल एक सिंगल लाइन पिन का होगा। और जब हम डुअल साइड की बात करेंगे तो डुअल साइड के केस में जो पिंस होगा ये बोथ साइडेड में होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस आईसी को देखिए तो इस आईसी में जो पिन का साइज है, वो पिन है वो दोनों साइड से, ये हाइट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे साइड्स में पिन होंगे, और इस साइड में आपके पास पिन है ही है ऑलरेडी। ये डुअल साइड पिन हो गया।
और अगर हम कहते हैं कि ये फुल पैकेज एरे की बात करते हैं, फुल पैकेज एरे या पीजे पिन ग्रिड एरे, या हम इसे कहते हैं फुल सरफेस की बात करते हैं, तो ये सिंपली पीजे होता है पिन ग्रिड एरे। तो पिन ग्रिड एरे के केस में इसके ऑल साइडेड में पिंस होंगे, चारों तरफ से इसमें पिंस लगे होते हैं। तो अगर आप ये देखिए एक आईसी यहाँ पे बनी हुई है, ये पूरा आईसी हमारा, तो इसमें जो पिन है आप देखिए, इसमें जो पिन है ये इसका ऑल साइडेड से पिन होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पिन ग्रिड एरे। इस केस में जो पिन होंगे, पिन की जो पोजिशनिंग होगी वो ऑल साइड पिन की पोजिशनिंग होगी। कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे बाकी जो एसएमटी और पीएमटी टेक्नोलॉजी का, सर्विंग मटेरियल का, उसके बाद हम प्रोसेस कंसिडरेशन पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।